प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न, जिसके अनुसार प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर 5 प्रश्न है, इनमें से हम 2 प्रश्नों को देखेंगे। एक पहला लेते हैं 140 और एक लेंगे अपन कोई सा भी ले लेते हैं 3825 वाला। ठीक है, तो क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। अपनी आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी है जो ये कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए लेते हैं अपन पहला प्रश्न 140 ये इसकी इकाई-अंक 0 है, तो इकाई-अंक 0 या सम संख्या होने पर 2 का भाग जाता है, इसलिए 2 7 14 और भाग नहीं जाता 70। फिर 0 है इसलिए 2 का भाग फिर जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10। अब इकाई-अंक 5 आ गया है तो भाग जाता है 5 7 35 और 7 जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 में केवल 7 का ही भाग जाएगा। तो इस प्रकार से 140 के जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त करेंगे तो हमें मिलेगा 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसी प्रकार से अपन लेते हैं तीसरा सवाल 3825। ठीक है, इसको हल करते हैं। इकाई-अंक 5 है, इसलिए 3 का भी भाग देकर देखते हैं अपन। 3 का भाग कब जाता है, जब पूरी संख्या के बीजांक में 3 का भाग चला जाए। 8 और 3 होता है 11, 11 का बीजांक हो गया 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 में जाता है, इसलिए 3 का भाग इस संख्या में चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 बचेगा 22 और 3 7 21 और 3 5 15। फिर भाग दे करके देखते हैं, 3 का भाग फिर जा रहा है क्योंकि 2 और 1 3, 3 7 10, 10 5 15, 15 को जोड़ेंगे अपन बीजांक करेंगे तो 5 और 1 6 आएगा, इसलिए 6 में भाग जाता है 3 का, इसलिए इसमें भी जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बीजांक क्या हो गया है, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 का बीजांक होता है 1 और 1 2, 2 में 3 का भाग जाता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 3 को भाग देना बंद कर देंगे और हम भाग देंगे अब 5 का। कारण क्या है, 4 का भाग इसलिए क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि 2 का भाग 2 बार जाता है तो 4 का जाता है, इसलिए कभी भी भाज्य संख्या यहाँ पर आएगी ही नहीं, यहाँ पर हमेशा अभाज्य संख्या ही आएगी। देखिए यहाँ पर, और हमारी जो आधारभूत प्रमेय है वो भी कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को केवल और केवल अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो 5 8 40 और 5 5 25। फिर 5 का भाग देते हैं, 5 एकम 5, 5 7 35। अब क्या आ गया है, 17 आ गया है, जो कि एक विषम अभाज्य संख्या है। 17 एकम 17, तो हमें मिला 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इस प्रकार से हम अभाज्य संख्याओं को के रूप में किसी भी भाज्य संख्या के गुणनखंड करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।